नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आप पढ़नी शुरू करोला क्लास 10th की दूसरी कविता के बारे में। एक ही 5 नंबर रो स्टेंज आई वो मैं थोन बता दियो पिछले वीडियो में इन्हें के किन तरीके रो आई। दूसरी कविता रो नाम है, देखो बिना टाइम खराब करियो पढ़नो शुरू करो। दूसरी कविता रो नाम है माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। मेरा अच्छा दाहिना हाथ ओ है दूसरी कविता रो नाम। देखो 16 लाइनों की कविता है, ठीक है। कुछ लाइनों 8 लाइनों में लिख ली हूं, पहला समझा रही हूं, देखो समझने की कोशिश करो। चार्ल्स मैकई रे आ लिखियोड़ी ये कविता, स्कॉटलैंड के ये पोइट थे। इन्होंने अपना जीवन खुद गरीबी के अंदर बिताया। गरीबी को बड़े नजदीक से इन्होंने देखा कि आदमी जब गरीब हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको उस समय छोड़कर चले जाते हैं। क्या करे, जिस समय घर में खुशी हो उस समय सभी आसपास के पड़ोसी लोग जितने भी हो सहायक बनते हैं, लेकिन वास्तव में जिन टाइम दुख पड़िया करे उन टाइम घना जना एड़ा हुए जिका छोड़ परान जाओ परा। तो उसी के बारे में ये कविता लिखी है। गरीबी में वास्तव में एक गरीब कैसे अपनी जिंदगी को बिताता है और गरीबी से कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें छुटकारा दिला सकती है। देखो लेखक कहीं कहनी चाहे हम जो के आई फेल इनटू ग्रीफ। आई यानी होवे मैं, फेल यानी होवे गिरना, इनटू एक प्रीपोजिशन है, ग्रीफ क्या करे गरीबी ने। के लेखक कहता है एक बार मैं गरीबी में गिर गया, यानी किसी कारणवश मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा घटित हुआ कि मैं गरीबी के अंदर गिर गया। तो आई फेल इनटू ग्रीफ, एक बार मैं गरीबी के अंदर गिर गया। एंड बिगन, और शुरू कर दिया मैंने, टू कंप्लेन, शिकायत करना, और शिकायत करना शुरू कर दिया। कहीं शुरू कर दियो शिकायत करना, कि मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि हे भगवान ऐसा बुरा मेरे साथ क्यों किया, क्यों मुझे गरीब बनाया। और ध्यान रखना इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यही तरीके की परेशानी यही है कि हमारे साथ गरीबी हो। देखना गरीबों की हालत बड़े दुख से, जहां हम अपने घर में आराम से शौक से ऐसो आराम से बैठे रहते हैं, उसी समय हम गरीब के देखते हैं, गरीब के झोंपड़े में एक रोटी तक के, एक दाने तक के वो मोहताज होते हैं किसी दूसरे के। तो दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी गरीब होना है। अगर भगवान ने आपको खाने के लिए अन्न शरीर से तंदुरुस्त बनाया है तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना कि हम वास्तव में कुछ करने के लायक हैं। वरना जिंदगी में ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, जो हम देखते हैं रोड के पास। अब देखिए करो सिटी में जाओ ना, रोड रखने टेंट बना बना बे रिया करे। आप जटे एसी कूलर की काम ना करो कि कूलर बिनो पड़ी जे को नहीं, पंखे बिनो पड़ी जे को नहीं। घना लोग एड़ा होया करे जिका रोड रेखन बैठ पर टेंट रे में रहना अपनी जिंदगी गुजारे। तो चार्ल्स मैकई कहते हैं कि आई फेल, एक बार मैं गिर गया, इनटू ग्रीफ, किस में गिर गया, गरीबी में गिर गया। किस में गिर गया, गरीबी में गिर गया। एंड बिगन, और मैंने शुरू कर दी, टू कंप्लेन, ये शिकायत करना शुरू कर दी कि मुझे गरीबी क्यों प्राप्त हुई। भगवान से शिकायत करना शुरू कर दी, आस पड़ोस वालों से शिकायत करना शुरू कर दी कि इनकी वजह से मैं गरीबी में गिरा। आई लुक्ड, मैंने देखा, फॉर ए फ्रेंड। फॉर ए फ्रेंड रो मतलब वही एक मित्र की तरफ, एक ऐसे मित्र की तरफ मैंने देखा जो आकर मेरी मदद कर सके, जो मेरी इस मुश्किल परिस्थिति में मुझे बाहर निकालने के लिए मदद कर सके। ऐसे मित्र की तलाश करना मैंने शुरू की, ठीक है। और सच्चा मित्र उसी कहते हैं, वो सच्चो मित्र नहीं होवे जिन टाइम थे पार्टी राको पार्ले जीरी स्प्राइट री बे आपरांत और बिन मैंने शामिल होवे। अरे सच्चे मित्र तो वो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गरीब सुदामा के एक मुट्ठी भर चावल के लिए, एक मुट्ठी भर चावल की बदौलत पूरी की पूरी नगरी खड़ी कर दी। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ रहा था, उस समय सुदामा की पत्नी ने कहा कि भाई तुम अपने मित्र के लिए मिलने के लिए जा रहे हो, तुम उसके लिए कुछ भेंट लेकर जाओ। तब सुदामा की पत्नी ने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। देखो उपकार किसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं, सुनना। तब सुदामा की पत्नी पास ही के घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लेकर आई और उसे
ए जगह ओ ना आया करे, ओ नर मैंने बोंद प्रोन पोटड़ी बोंद परीन जिला दी किने, सुदामा ने। सुदामा चला गया, भगवान श्री कृष्ण से मिला। भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र को देखकर गदगद हो उठे, उन्हें बड़ा प्रेम आया और उन्होंने जब सुदामा भोजन करने के लिए बैठा तब सुदामा को अपनी पत्नी की याद आई कि आज मेरा नसीब बदल गया और मैं श्री कृष्ण के साथ भोजन कर रहा हूं, अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद ले रहा हूं, लेकिन वहां पर मेरी पत्नी तो अभी तक भूखी होगी। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वो सुदामा के मन की बात जान गए। उन्होंने सुदामा को कहा कि सुदामा तू चिंता मत कर, बाकी सबके लिए सब अच्छा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मिस कॉल किया, फोन करियो। विश्वकर्मा भगवान गया सुदामा रे घरे और पत्नी ने पूछियो कि मैं थार पूरो की झोपड़ी है बिन महल बनानी चाहूं, ठीक है, 4-5 मंजिली बिल्डिंग बनानी चाहूं, 4-5 मंजिली बिल्डिंग बनानी चाहूं, इन तरीकों कहो। तो सुदामा री पत्नी कहो कि मैं मारे घर री बिल्डिंग किकर बना सकूं, जब मुझे जरूरत पड़ी तब मैंने अपने पड़ोसियों से मांगकर एक मुट्ठी चावल लिया। तो अगर तुम बनाना ही चाहते हो विश्वकर्मा भगवान, तो सबसे पहले मेरे आस पड़ोस वालों की झोपड़ी बनाओ, जिनके उपकार के कारण मुझे ये प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। वो था उपकार का ऋण जो सुदामा की पत्नी ने चुकाया था। आजकल अड़ोस पड़ोस आड़ाई, और अगर आप सच्चे मित्र हो तो मित्र को जब सबसे ज्यादा परेशानी हो उस समय जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो लेखक जब गरीबी के अंदर गिर गया और वो कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा, तब लेखक कहता है आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने देखा, फॉर यानी होया करे के लिए, ए फ्रेंड एक फ्रेंड की तरफ देखा, एक मदद करने वाले मित्र की तरफ देखा, बट आई साउट लेकिन मेरा देखना, साइट यानी होया करे नजर, अट सेकंड फॉर्म आयोड़ी है, साइट यानी होया करे नजर, बाइज नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है। तो साउट रो मतलब कहीं होई, नजर होया करे, नजर ही सेकंड फॉर्म है साउट, तो साउट यानी देखना, ठीक है। आई साउट के मेरा देखना, हिम इन वैन रो मतलब होया करे व्यर्थ, यानी लेखक का मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखना वो व्यर्थ गया। यानी कहने का मतलब कोई भी मित्र ऐसा नहीं था जो लेखक की मदद के लिए आए, कोई भी मित्र ऐसा नहीं था जिसने मदद की हो लेखक की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तरफ देखा, बट आई सूट हिम इन वैन, लेकिन मेरा देखना क्या गया, वो व्यर्थ गया। कोई भी मित्र ऐसा नहीं था जो मेरी मदद के लिए आए। कंपेनियंस रो मतलब होया करे साथी, कंपेनियन रो मतलब होया करे साथी, और कंपेनियन वर रो मतलब थे, साई रो मतलब होवे संदेहपूर्ण, शंकापूर्ण, ठीक है। कंपेनियन जितने भी थे वो चुपचाप थे, वो साई थे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। एंड एक्वांटेंस रो मतलब होया करे रिश्तेदार, एक्वांटेंस रो मतलब होया करे रिश्तेदार, और जितने भी जो रिश्तेदार थे, वर यानी थे, कोल्ड यानी वही ठंडे रो मतलब शांत भी कह सको, वास्तव में ठंडा एवड़ा नहीं होता, यो नहीं होता हैंग ठड़ियोड़ा होता नहीं, ठीक है। अट कोल्ड रो मतलब वही शांत, यानी जितने भी मेरे साथी मित्र थे वो सारे शांत थे, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। कब, जब लेखक किस में गिर गया, गरीबी में गिर गया। दे गेव मी, दे यानी वे, गेव यानी देते थे, मी यानी मुझको, गुड कंसल रो मतलब वही सलाह, कंसल रो मतलब होया करे सलाह, के वो मुझे अच्छी सलाह दे रहे थे। आ अपोर भारत रे महीने हाँ फ्री में मिल जावे कि नहीं। यहाँ पे एक चीज जान पूछो कि भाई अपोर अटून ठीक है दुगर जानो है की कर जाओ, तो बे हतरे रास्ता बताई कि यो करो थे अटू हीदा आगे जातो एक डोंडी मिली हीदा जाइजो परा, कोई अटी नु बताई, कोई कई एरोप्लेन लेन उड़ जाओ, कोई कई गुब्बारो लेन उड़ जाओ, अलग अलग तरीके रा, कोई कई टैक्सी पकड़ लो, कोई कई ठीक है साइकिल लेन रवाना हो जाओ, यानी अलग अलग आपको रास्ते बताएंगे। भारत में हैंगू होरी मिले जी फोकट में मिले बाए सलाह, ठीक है। तो दे गेव मी, वो दे रहे थे, दे गेव मी वो दे रहे थे, गुड कंसल अच्छी सलाह दे रहे थे मुझको, बट किंतु ड्रेडेड रो मतलब होया करे घबराना, देयर गोल्ड
लेकिन अपना गोल्ड देने में, अपना पैसा देने में, अपना मेरी सहायता करने में सारे घबरा रहे थे, कोई भी आगे नहीं आ रहा था। यानी सारे के सारे क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे। सलाह तो बे देवता लेखक ने के थन इयो करनो चाहिए गरीबी में बाहर आउन वास्ते, लेकिन आप रुपया देउन वास्ते बेहन घबराता। जितने भी लेखक के क्या थे, मित्र थे। ठीक है, ए होगी 4 लाइनों, समझ में आई। 4 लाइनों रो अर्थ है, बताओ 4 लाइनों समझ में आई। 4 लाइनों में इज समझनो है। 4 लाइनों में मैं पांच ही पढ़ूं, फटाफट ध्यान रखो। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं गरीबी में गिर गया। ठीक है, एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने अपने मित्रों की तरफ देखा मदद के लिए। बट आई साउट इन हिम वैन, लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तब मैंने उन सभी को देखना मेरा व्यर्थ हुआ, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। कंपेनियन वर साई एंड एक्वांटेंस वर कोल्ड, साथी सारे शर्मिंदा थे या मुझसे नजरें चुरा रहे थे। एंड एक्वांटेंस वर कोल्ड, और रिश्तेदार सारे के सारे शांत थे। दे गेव मी गुड कंसल, वो मुझे अच्छी सलाह तो दे रहे थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना सोना देने में, अपना धन देने में वो क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे। क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे। देखो आगे अगली 4 लाइनों समझो। अंत में लेखक परेशान हो गया, और परेशान हुए लेखक ने, ठीक है, क्या कहा कि लेट्स देम गो, चलो जाने दो उन्हें, बाढ़ में जाने दो उन्हें। ठीक है, जिन जगह जानी चाहे बिन मैंने जाने दो। लेट्स देम गो, चलो जाने दो उन्हें। आई एक्सक्लाइम्ड, मैं चिल्लाया कि जाने दो उन्हें, मुझे किसी की कोई भी जरूरत नहीं है। आई हैव ए फ्रेंड, मैं रखता हूं एक मित्र। आ एक शॉर्टकट फॉर्म दी है, आई हैव, सीधो लिखियो है, थोड़ो समझो। आई हैव ए फ्रेंड, मैं एक मित्र रखता हूं। एट माई साइड, जो मेरी तरफ लेगा, जो मेरे साथ होगा, मैं एक ऐसा मित्र रखता हूं। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा। लिफ्ट रो मतलब होगा उठाना, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, बाइज लिफ्ट। ठीक है, टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, एड रो मतलब होगा सहायता करना, जो मेरी सहायता करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा। वॉट एवर बी टाइड, बी टाइड रो मतलब वही जो कुछ भी घटित हो जाए, मेरे साथ कैसी भी परेशानी घटित हो जाए, मैं अपने साथ एक ऐसा मित्र रखता हूं जो हमेशा मेरी क्या करेगा, मदद करेगा, हमेशा मेरी सहायता करेगा। अब ऐसा मित्र कौन था या क्या था, देखो समझने का प्रयास करेंगे। एडो कहीं हो तो की भी नहीं मदद करता। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार में, ठीक है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पर भरोसा करना, इस संसार पर भरोसा करना। इज टू, वह तो ऐसा है जैसे बिल्ड ऑन द सैंड, और एक तरीके को प्रेच है, एक तरीके रो मुहावरो है अंग्रेजी में ने। बिल्ड ऑन सैंड, जिनो मतलब होया करे बिल्ड ऑन सैंड रो मतलब मिट्टी का महल बनाना, मिट्टी का महल बनाना। हम वो एक मुहावरो है, यानी कहने का मतलब ऐसी बात करना जो संभव ना हो। मिट्टी रो कभी महल नहीं बनिया करे, लेकिन ऐसी बात करना जो संभव ना हो। बिल्ड ऑन सैंड, मिट्टी पर घर बनाना या मिट्टी पर महल बनाना जो संभव नहीं है। लेखक कह रहा है इस संसार पर भरोसा करना तो ऐसा है जैसे मिट्टी पर क्या बनाना, घर बनाने के समान है, जो कभी भी संभव नहीं होता है। आई विल ट्रस्ट, अब मैं भरोसा करूंगा। बट इन हेवन, अब मैं भरोसा करूंगा अच्छाइयों पर। हेवन यानी वैसे तो स्वर्ग होया करे, लेकिन अट मतलब वही अच्छाई। अब मैं सिर्फ अच्छाइयों पर भरोसा करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और अपने जो राइट हैंड पर, अपने हाथों पर, अपने, ठीक है, अपने दाहिने हाथ पर ही अब मैं क्या करूंगा, भरोसा करूंगा। कहने का मतलब सिर्फ अपनी मेहनत पर और अपनी अच्छाइयों पर, अपने कर्मों पर अब पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा, दूसरे किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है, अड़ तक अब लेखक की जिंदगी में कई बदलाव हुए, वो अगली लाइनों में समझो। देखो बे
कविता री कुछ अंतिम पंक्तियों है जिकी देख लो और हम जनो प्रयास करो। जब लेखक ने अपनी अच्छाइयों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा किया, माई करेज रिसीव्ड, तब मेरा साहस लेखक कहता है वापस लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइड, फॉर्चून्स डेस्पाइड रो मतलब होवे जो अभाग्य होता है किसी का, मतलब अभाग्य होता है वो तो दूर हो गया और उसका भाग्य उदय हो गया जब लेखक ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, लेखक का जो हैंड था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो मजबूत हो गया। एंड माई हैंड वाज स्ट्रॉन्ग, उसे अपनी मेहनत पर भरोसा हो गया, उसका साहस लौट आया। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और उसकी जो आत्मा थी वो भी चमकने लगी, उसमें भी प्रकाश भर गया, एक ओज आ गया, उसे स्वयं पर भरोसा हो गया। जिस समय व्यक्ति को अपने पर भरोसा हो जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसे अगर आपको भरोसा हो जाए कि अगर अंग्रेजी में मैं मेहनत करूं, कुछ स्पेलिंगों की बात है, मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर अचीव कर सकता हूं, जब खुद पर भरोसा हो जाए तो आधा युद्ध पहले ही जीता जा सकता है। एग्जाम में बैठियो पहला जिस छात्र को यह भरोसा होगा कि चाहे कैसा ही पेपर आएगा मैं 60 प्लस तो आसानी से 80 में से नंबर लेकर आऊंगा, बिन वास्तव में 60 प्लस आ जाए, और जिके टाबर ने लागे कि नहीं मारे नंबर नहीं आवे केनी हालत में नहीं आवे, मारे नंबर आउनो सवाल ही नहीं है, तो बिन टाबर रे नहीं आवे। यानी व्यक्ति अगर मन से जीते तो जीत जाता है, मन से हारे तो हार जाता है। तो लेखक का भी साहस लौट आया, उसका हृदय ओज से भर गया। इट राइज्ड मी, इसने मुझको ऊपर उठाया। फ्रॉम सोरो, दुख से मुझे ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे बचाया किससे? पेन मतलब होया करे दर्द, और मुझे दर्द से बचाया। इसने मुझे ऊपर उठाया, राइज्ड किया दुख से, और सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे दर्द से छुटकारा दिला दिया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। यानी लेखक ने जब अपने ऊपर और अपने कठिन मेहनत पर भरोसा किया तो इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। क्लेड मी, इसने मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी लेखक को जब स्वयं पर भरोसा हो गया तब लेखक स्वयं वो चीज कमाने लगा, वो चीज हासिल करने लगा जो उसको इस संसार के अंदर जरूरत थी। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, वह मित्र जो मुझे गरीबी में छोड़कर जा चुके थे। कम बैक एवरीवन, प्रत्येक वापस आ गए। सारे मित्र जो गरीबी में मुझे छोड़कर चले गए थे, आज मेरी खुशी में, आज मेरे सुख में सारे मेरे साथ खड़े थे। एंड द डार्केस्ट एडवाइजर, और जो अंधकार देने वाले जो एडवाइजर थे, जो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट, अब वो चमकने लगे। एज द सन, सूर्य की तरह अब वो चमकने लगे। क्यों? मतलब ओ है कि बे जितना ही मित्र होता, अब बे हैंग वो एक बार पाचो गरीबी अमीर बन गो, उन टाइम हैंग आन बिनो क्रेडिट ले डुका के देख मारे कहने इं होयो। घनी बार थे देख या करो कोई टाबर अगर सफल हो जावे तो बे पड़ोस वाले कहे देखो फलोन जी छोरो मोरगुड आ तो मोर कहो मत भयो जन देखो आज इतो बड़ो बनियो है, इन तरीके रो नाम करियो। ओइज आदमी बोई टाबर कटे चोरी कर दे तो बे कदे इयो नहीं कहे देखो मोरगुड आने वो चोरी ही कियो। यानी अच्छे कामों पर लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। आप अगर अपने कुछ बड़ा नाम कर जाओगे, कहीं पर सफल हो जाओगे, तो आस पड़ोस वाले, समाज वाले, गांव वाले, आपके मित्र सभी आप पर प्राउड फील करेंगे। लेकिन ये कि ये अगर आप असफल हो गए जिंदगी के अंदर तो हर कोई आपके परिवार के लोग कहेंगे कि रो तो फिर तो मौका था उन टाइम पढ़ तो को नहीं कोरो बाहर जाओ तो कहने का मतलब यही है मित्रों के सफलता को सभी नमन करते हैं और असफलताओं को सभी धिक्कारते हैं। इसीलिए जिंदगी में वो रास्ते चुनो, वो सलाहकार चुनो। अर्जुन क्यों महाभारत के रण को जीत गया? क्योंकि उसके पास भगवान कृष्ण जैसा सलाहकार था। अगर आपका मार्गदर्शक अच्छा है तो आप जिंदगी के रण समर में जरूर पार्थ बनकर उभरोगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो अंधकार भरे सलाहकार थे, जो सलाह देने वाले थे, अब वो सूर्य की तरह चमकने लगे। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, ये बात वो सारे समझते थे कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। आई थैंक दी, मैं धन्यवाद देता हूं।
आई ट्रस्ट दी, अब मैं भरोसा करता हूं, माई गुड राइट हैंड। अब लेखक कहता है मैं सिर्फ भरोसा करता हूं, मैं सिर्फ धन्यवाद देता हूं अपने दाहिने हाथ को। दाहिने हाथ का मतलब हुआ कि मतलब अपनी मेहनत पर। अब सिर्फ मैं अपनी मेहनत पर और भगवान पर भरोसा करता हूं, बाकी किसी पर नहीं। इस पार्ट के अंदर आपको भी खुद पर मेहनत, खुद पर भरोसा करने की सीख दी गई है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।